भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की शाखाओं की संख्या अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की कुल शाखाओं का लगभग कितना प्रतिशत है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 20%। नेक्स्ट है, आयकर विभाग द्वारा जारी पैन कार्ड निम्न में से किस उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए पते का प्रमाण पत्र। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी के अनुसार राजनीति का क्या तात्पर्य था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी जन कल्याण के लिए सक्रियता। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण क्या था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप पर संदेह, और सीधा सीधा जो है इसके लिए उत्तरदायी चर्बी वाला कारतूस था। कन्याकुमारी में रॉक मेमोरियल को किसकी स्मृति में बनाया गया है? विवेकानंद। स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी अमेरिका को किसने भेंट किया था? फ्रांस ने। गांधी जी का प्रिय भजन वैष्णव जन तो तेने कहिए के रचयिता कौन है? प्रसिद्ध गुजराती कवि नरसिंह मेहता। क्रिकेट के टेस्ट श्रृंखला एशेज किन देशों के बीच की टेस्ट श्रृंखला है? इसका आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड। यूनान के किस प्रसिद्ध दार्शनिक को विष का प्याला पीने के लिए बाध्य किया गया था? सुकरात को। हम मानवता को वहां ले जाना चाहते हैं जहां न वेद है, न कुरान और न ही बाइबिल। यह कथन किसका है? स्वामी विवेकानंद का। निम्न में से किसने अपने अंतिम दिन सेंट हेलेना द्वीप पर बिताए थे? नेपोलियन ने। 1984 के सिख विरोधी दंगे की जांच के लिए किस आयोग का गठन किया गया था? नानावती आयोग। विश्व के कौन से दो ऐसे देश हैं जो समुद्र सुरंग द्वारा जुड़े हुए हैं? इंग्लैंड और फ्रांस। ए ऑप्शन। अमेरिका के किस राष्ट्रपति ने जापान के हिरोशिमा में बम गिराने का आदेश दिया था? हेनरी ट्रूमैन ने। बी आंसर। जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने किस भाषा में दिया था? जर्मन में। टुंड्रा प्रदेश के निवासियों का मुख्य धंधा क्या है? शिकार करना। कहां के फौजदार नियुक्त होने के बाद हैदर अली ने अपनी स्थिति सुदृढ़ की? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी डिंडीगुल। हैदर अली मैसूर के राजा नंदलाल की सेना में बहाल हुआ था, सेना के रूप में, सैनिक के रूप में, और अपनी प्रतिभा के बल पर वह जल्द ही डिंडीगुल का फौजदार नियुक्त किया गया। उसके बाद उसने अपनी स्थिति मजबूत की। अकबर का मकबरा कहां पर स्थित है? अकबर का मकबरा सिकंदरा में स्थित है। ए आंसर होगा। जापान का विशालतम द्वीप कौन सा है? जापान का विशालतम द्वीप होन्शु है, और इसी द्वीप पर जापान की राजधानी टोक्यो अवस्थित है। नेक्स्ट है, भूमध्य रेखा गुजरती है, दिए गए ऑप्शन में से किस देश से गुजरती है भूमध्य रेखा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी केन्या से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बंदरगाह विश्व के कॉफी बंदरगाह के रूप में जाना जाता है? विश्व का कॉफी बंदरगाह के रूप में किसे जाना जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी सैंटोस। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत की संचित निधि से लिया जाने वाला अनिवार्य व्यय भार नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी भारत के निर्वाचन आयोग के सदस्यों के वेतन और पेंशन। उपराष्ट्रपति को उसके पद से निम्न में से किसके प्रस्ताव के द्वारा हटाया जा सकता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए राज्य परिषद के
नेक्स्ट है, किस उच्च न्यायालय ने अपने महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि आरटीआई आवेदक को सूचना के अधिकार के अंतर्गत सूचना मांगने का कारण अवश्य बताना चाहिए? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, मद्रास उच्च न्यायालय, सितंबर 2014 में अपने एक फैसले में। निम्न में से कौन सा सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण का अंग नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव भारत में मंत्रिपरिषद रख सकती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, विश्वास प्रस्ताव। नेक्स्ट है, निम्न में से किस नगर को पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है? पूर्व का मैनचेस्टर ओसाका को कहते हैं, जापान का एक शहर है ओसाका। नेक्स्ट है, दक्षिण अमेरिका में खनिजों का भंडार जो क्षेत्र है वह कौन सा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, पेटागोनिया का पठार। पेटागोनिया का पठार दक्षिण अमेरिका का खनिजों का भंडार क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए श्रृंखला में गलत पद को बताइए, कौन सा पद गलत है? -3 से 9 यानी कि 12 का अंतर, बढ़ा 12 आगे, 9 से 21, 12 का प्लस 12, 21 से 34 प्लस 13, 34 से 45 प्लस 11, 45 से 12, यानी कि ये जो यहाँ 12 12 फिर 13 11 12 हो गया, यानी कि यही 13 की जगह 12 करते तो ये भी 12 हो जाता। 21 से 34 की जगह यदि 33 होता तो 21 से 12 33, 33 12 45, 45 12 57, सभी में 12 12 जुड़ता जाता, यानी कि गलत पद जो है ये 34 है, 34 के स्थान पर 33 होना चाहिए था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 34, 34। दी गई संख्या में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या ज्ञात कीजिए। 2 9 28 65, उसके बाद क्या होगा? इनमें देखिए किसी प्रकार का कोई कोरिलेशन दिख रहा है, ट्राई कीजिए। 1 8 27 64 125, 1 क्यू 2 क्यू 3 क्यू 4 क्यू 5 क्यू, 5 क्यू, इससे एक अधिक है, इससे एक अधिक है, इससे एक अधिक है, इससे एक अधिक है, इससे एक अधिक होगा 126। आंसर हो जाएगा 126, ऑप्शन डी। यानी ये फंक्शन जो है एक्स क्यूब प्लस 1 इस रूप में है। यहाँ एक मान रख दीजिए तो आएगा, 2 रखिए तो 3 4, यहाँ 5 रखिए तो आ जाएगा। दिए गए श्रृंखला में गलत पद को बताइए, कौन सा पद गलत है? -3 से 9 यानी कि 12 का अंतर, बढ़ा 12 आगे, 9 से 21, 12 का प्लस 12, 21 से 34 प्लस 13, 34 से 45 प्लस 11, 45 से 12, यानी कि ये जो यहाँ 12 12 फिर 13 11 12 हो गया, यानी कि यही 13 की जगह 12 करते तो ये भी 12 हो जाता। 21 से 34 की जगह यदि 33 होता तो 21 से 12 33, 33 12 45, 45 12 57, सभी में 12 12 जुड़ता जाता, यानी कि गलत पद जो है ये 34 है, 34 के स्थान पर 33 होना चाहिए था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 34, 34। यदि किसी भाषा में बॉम्बे को इस रूप में लिखा जाए तो उसी भाषा में तमिलनाडु को क्या लिखेंगे? तो यहाँ देखिए बॉम्बे को क्या लिखा हुआ है, MY MY MY, यानी कि रिपीटेशन है MY का। तो MY का बॉम्बे से क्या संबंध है? तीसरा और छठा, MY तीसरा और छठा है, यानी कि इसमें देखिए तमिलनाडु में तीसरा, छठा, उसके बाद नवा भी है, MNU,
यानी कि MNU 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 9 लेटर का है। ए आंसर हो जाएगा। प्रथम भारतीय नारी जो एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में सफल हुई कौन थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए बछेंद्री पाल। बछेंद्री पाल जो है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली विश्व की पहली महिला है और ये 1984 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने में सफलता प्राप्त की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन दो भारतीय राज्यों के साझेदारी वाली झील है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पुलिकट झील। और पुलिकट झील जो है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बीच अवस्थित है और श्रीहरिकोटा द्वीप जो है बंगाल की खाड़ी से अलग करता है इसको, और ये पुलिकट झील भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी वाली झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेलेपला और नाथुला दर्रे किस राज्य में स्थित हैं? जेलेपला और नाथुला दर्रे जो हैं सिक्किम में अवस्थित हैं। ए आंसर होगा। शाहजहां की किस पुत्री ने कैद के समय उसकी सेवा की थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी जहां आरा। यह शाहजहां की बड़ी पुत्री थी। शाहजहां को औरंगजेब ने 1658 ईस्वी में कैद कर लिया था और शाहजहां की मृत्यु 1666 ईस्वी में हो गई थी। महमूद गजनवी के दरबारी इतिहासकार कौन थे? महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार उतबी था। उतबी, बी ऑप्शन होगा आंसर। किस जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ? पाटलिपुत्र में। डी आंसर होगा। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पाटलिपुत्र में प्रथम जैन सम्मेलन का आयोजन हुआ जिसमें श्वेतांबर आगम का संपादन किया गया। उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था? उज्जैन का प्राचीन काल में नाम था अवंतिका। सी आंसर होगा। नव्य न्याय संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? नव्य न्याय संप्रदाय के संस्थापक गंगेश उपाध्याय थे। बी आंसर होगा। नव्य न्याय संप्रदाय का प्रवर्तन मिथिला के आचार्य गंगेश उपाध्याय की कीर्ति तत्व चिंतामणि से हुआ। प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में प्राप्त यवन प्रिय किसका द्योतक है? काली मिर्च का। डी आंसर होगा। छाया का गठन किसके द्वारा समझा जा सकता है? छाया का गठन किसके द्वारा समझा जा सकता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए प्रकाश का सीधा प्रसार। प्रकाश के सरल रेखीय गमन के कारण ही विभिन्न प्रकार की छायाएं जैसे सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण या अन्य छायाएं बनती हैं। ऑक्टेन संख्या किसके गुणवत्ता की माप है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी पेट्रोल की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक प्रयुक्त होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी पॉलीकार्बोनेट्स। हाइड्रोजन से भरा रबर का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है क्योंकि वहां वायु दाब घट जाता है। डी आंसर होगा। वह सबसे छोटा कण कौन है जिसमें उस तत्व के सभी गुण विद्यमान होते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी अणु। अणु किसी पदार्थ के वे सूक्ष्मतम कण होते हैं जो उस पदार्थ के सभी गुण दर्शाते हैं। अणु अभिक्रिया में भाग नहीं लेता। सोलर कुकर में किसका प्रयोग होता है? सोलर कुकर में अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। अवतल दर्पण को कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं, अभिसारी दर्पण। यह अपने पर पड़ने वाले प्रकाश किरणों को फोकस बिंदु पर कन्वर्ज करता है, एक बिंदु पर। एक कार और भरी हुई ट्रक रास्ते पर समान गति से चलते हैं। ट्रक से तुलना की जाए तो कार धारण करेगी कम गतिज ऊर्जा। समान वेग से चल रहे दो वाहनों में गतिज ऊर्जा जो है भारी वाहन की अधिक होगी क्योंकि गतिज ऊर्जा होता है हाफ mv²। तो v समान होने पर m पर निर्भर करेगा। जिसका m अधिक होगा उसकी गतिज ऊर्जा अधिक होगी। द्रव्यमान। एक व्यक्ति को अपनी प्रतिध्वनि सुनने के लिए
परावर्तक तल से कितनी दूर खड़ा होना चाहिए? तो देखिए, परावर्तक तल से ध्वनि के उत्पन्न होने के जो वस्तु है उसके बीच की दूरी मीटर में 17 मीटर होती है। 17 मीटर। अब 17 मीटर को जो है फीट में बनाइए तो देखिए कितना होगा। 17 मीटर हो गया 1700 सेंटीमीटर, और 1 मीटर में जो है 1 फीट में 30 सेंटीमीटर होता है, तो 30 से भाग दे दीजिए, देखिए कितना होगा। 3 × 5 = 15, उसके बाद 2 बच गया, 0 हो गया 20, 3 × 6 = 18, 56 पॉइंट कुछ होगा। तो ये देखिए 56 फीट। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 56 फीट। पृथ्वी अपने अक्ष में लगभग 4400 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से घूमती है। हम इस तेज गति को अनुभव नहीं कर पाते क्योंकि? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अपने अक्ष में पृथ्वी की गति की अपेक्षा हमारी गति शून्य होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, तंतु को गर्म करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत प्रवाह की इकाई क्या होती है? विद्युत प्रवाह की इकाई एम्पियर है। सी आंसर होगा। ऑप्शन ए, क्यूरी जो है, क्यूरी रेडियो सक्रियता की इकाई है। पास्कल दाब की इकाई है। न्यूटन बल की इकाई है। निम्न में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, खींचा हुआ धनुष। खींचा हुआ धनुष में गतिज ऊर्जा नहीं, स्थितिज ऊर्जा होती है। किसी वस्तु में गति के कारण कार्य करने की जो क्षमता होती है उसे वस्तु की गतिज ऊर्जा कहते हैं। चली हुई गोली, बढ़ता हुआ पानी, चलता हथौड़ा, इनमें जो है गतिज ऊर्जा है। असंगत की पहचान कीजिए। हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध, सिख, ये देखिए चारों धर्म के नाम हैं, और इसमें जो असंगत कौन सा होगा? हिंदू, बौद्ध, सिख, ये तीनों भारतीय धर्म है, इंडियन ओरिजिन का, और ये इंडियन ओरिजिन का धर्म नहीं है। और दोस्तों आपको एक बात बता दें कि रीजनिंग का जो है कई ग्राउंड हो सकते हैं। अब जब भी किसी एग्जाम में आता है तो आयोग या जो भी एग्जाम कंडक्टिंग अथॉरिटी है वो कौन सा आंसर सही मानता है। इसमें भी देखिए एक और अप्रोच हो सकता है। ये धर्म जो है आदि धर्म है, सनातन धर्म है। सनातन धर्म है ये, यानी कि बहुत पुराना धर्म है। और ये तीनों जो है 9 उद्भूत धर्म है। 2500 साल से पुराना इनका इतिहास नहीं रहा है। इस आधार पर यह भी हो सकता है, लेकिन जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग ग्राउंड है यह है कि ये 3 ए, सी और डी जो है इंडियन ओरिजिनेशन के हैं, और ये इंडियन ओरिजिनेशन का नहीं है। दी गई संख्या में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या ज्ञात कीजिए। 2, 9, 28, 65, उसके बाद क्या होगा? इनमें देखिए किसी प्रकार का कोई कोरिलेशन दिख रहा है, ट्राई कीजिए। 1, 8, 27, 64, 125, 1 क्यू, 2 क्यू, 3 क्यू, 4 क्यू, 5 क्यू, 5 क्यू। इससे एक अधिक है, इससे एक अधिक है, इससे एक अधिक है, इससे एक अधिक है, इससे एक अधिक होगा 126। आंसर हो जाएगा 126, ऑप्शन डी। यानी ये फंक्शन जो है x³ + 1 इस रूप में है। यहाँ 1 मान रख दीजिए तो यह आएगा, 2 रखिए तो ये 3, 4, यहाँ 5 रखिए तो यह आ जाएगा। क्राइम इन इंडिया 2021 रिपोर्ट के मुताबिक 2021 में बिहार में कुल कितनी हत्या हुई? 2799। डी आंसर। बिहार के सूक्ष्म लघु तथा मध्यम उद्यम विभाग को राष्ट्रीय एमएसएमई पुरस्कार 2022 में कौन सा स्थान मिला है? दूसरा स्थान मिला है। ए आंसर दूसरा। इसमें पहला स्थान जो है ओडिशा को मिला है, और तीसरा स्थान हरियाणा को मिला है।
वित्त मंत्रालय के सितंबर 2022 की रिपोर्ट के मुताबिक 2021 के अंत तक सर्वाधिक विदेशी ऋण वाला देश कौन था? अमेरिका। बी आंसर अमेरिका दूसरे स्थान पर, ब्रिटेन और तीसरे स्थान पर फ्रांस रहा। अमेरिका का कुल विदेशी ऋण 23,371 अरब डॉलर। ब्रिटेन का जो है 9,867 अरब डॉलर। फ्रांस का जो है 7,252 अरब डॉलर। किस देश के वैज्ञानिकों ने एक नई पारिस्थितिकी तंत्र द ट्रैपिंग जोन की खोज की है? मालदीव। डी आंसर मालदीव। वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 का पुरस्कार किसे दिया गया? हैदराबाद। डी आंसर हैदराबाद। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 में भारत किस स्थान पर रहा? 40वें स्थान पर। ए आंसर 40वें स्थान पर, जबकि पिछला बार यानी कि 2021 में जो है 2021 में भारत था 46वें स्थान पर, यानी कि रैंकिंग में 6 स्थान का सुधार हुआ है। यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटी के रूप में शामिल होने वाले पहले 3 भारतीय शहरों में से निम्न में से कौन शामिल नहीं है? जयपुर। ए आंसर जयपुर, यानी कि 3 भारतीय शहर जो शामिल है वह हैं वारंगल, त्रिशूर और नीलंबूर। किस देश ने अपना पहला स्वदेशी अंतरिक्ष रॉकेट नूरी को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? दक्षिण कोरिया। बी आंसर दक्षिण कोरिया। उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्र में वर्षा आधारित खेती को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए किस संस्था ने 1,000 करोड़ रुपए की बारानी कृषि परियोजना को मंजूरी प्रदान की है? विश्व बैंक। ए आंसर विश्व बैंक। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 का थीम क्या था? मानवता के लिए योग। बी आंसर मानवता के लिए योग। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है 21 जून को मनाया जा रहा है 2015 से। यदि PALE का कोड 2134 और अर्थ का कोड इस रूप में हो तो पेरल का कोड क्या होगा? तो P का कोड देखिए क्या होगा, P यहाँ है 2, ई देखिए इसका अंतिम है ई 4, 2 4। अब देखिए 2 4 आपके पास शुरू में एक ही ऑप्शन है, 2 4 1 5 3 सी नंबर, तो सी हो जाएगा आंसर। किसी परीक्षा में पास होने वाले लड़कों में अजय का स्थान ऊपर से 17वां और नीचे से 29वां है। अजय ऊपर से 17वां यानी कि अजय के ऊपर भी 16 लोग हैं और नीचे से 29वां है यानी कि अजय के नीचे 28 लोग हैं, तो अजय का रैंकिंग 29वां हुआ। 6 लड़के परीक्षा में सम्मिलित नहीं हुए और 5 इसमें फेल हो गए, तो लड़के की कुल संख्या 16 और अजय और 28 इतने तो पास हुए। इसके बाद 6 लड़के सम्मिलित नहीं हुए, +6 प्लस 5 लड़के फेल हो गए, +5। अब इसमें कुल जोड़ देना है आपको, 16 6 और 5 11, 6 5 11 और 16 27, एक अजय 28 और 28 इधर, 28 28 56। 56 आपके पास यहाँ ऑप्शन डी में है 56। 4 व्यक्तियों में बी सी से लंबा है, ए डी से लंबा है, किंतु इतना लंबा नहीं जितना कि सी, तो उनमें से सबसे लंबा कौन है? तो लंबा को ऊपर रखेंगे, छोटे को नीचे रखेंगे। 4 व्यक्तियों में बी सी से लंबा है, सी से लंबा बी है, ए डी से लंबा है, कितना उतना लंबा नहीं जितना सी, ए डी से लंबा है, ए डी से लंबा है लेकिन उतना लंबा नहीं जितना सी, यानी कि सी और ज्यादा लंबा है। तो अब देखिए ये दोनों एक पैरेलल पर आ गए, यानी कि बी इससे ऊपर हो गया, सी ए डी। सबसे लंबा कौन है? तो सबसे लंबा यहाँ बी, बी सबसे लंबा, ऑप्शन हो गया बी आंसर।
पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, हीरे से कांच में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन www डॉट के आविष्कारक माने जाते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, टिम बर्नर्स-ली। www वर्ल्ड वाइड वेब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध डॉली भेड़ किस तकनीक के परिणाम स्वरूप अस्तित्व में आई? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, क्लोनिंग। पहला क्लोन्ड स्तनधारी था ये। इसका विकास जो है यान विल्मुट और उसकी टीम ने की थी। जेली बनाने हेतु तो निम्नलिखित में से कौन सा फल सर्वाधिक उपयुक्त है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, अमरूद। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा आहार मानव में नए उत्तकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, पनीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण में सूर्य के प्रकाश की कौन सी रश्मियों का पर्णहरित द्वारा सर्वाधिक उपयोग किया जाता है? यानी कि सनलाइट की कौन से रेज का क्लोरोफिल द्वारा सर्वाधिक उपयोग किया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, लाल। हालांकि क्लोरोफिल द्वारा लाल प्रकाश की अपेक्षा नीला प्रकाश अधिक अवशोषित किया जाता है, परंतु प्रकाश संश्लेषण जो है इसमें सर्वाधिक प्रयोग लाल प्रकाश का ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, अंटार्कटिक स्टडी सेंटर, बेंगलुरु। यह सही नहीं है, बेंगलुरु में नहीं, वास्को डी गामा गोवा में स्थित है। अंटार्कटिका स्टडी सेंटर, अंटार्कटिक शोध केंद्र, अध्ययन केंद्र जो है ये बेंगलुरु में नहीं बल्कि वास्को डी गामा गोवा में स्थित है। बाकी तीन मिलान जो हैं तीनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस में अर्धसूत्री विभाजन होता है? पुंकेसर में। सी आंसर होगा। अमीबा का प्रसलन अंग क्या कहलाता है? कूटपाद। प्रकाश संश्लेषण में पौधों द्वारा निम्न में से कौन सा गैस उपयोग की जाती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो है पौधे भोजन बनाने के लिए प्रयोग करते हैं, इसीलिए कहा जाता है कि पौधे जो है हमारे लिए संरक्षक का काम करते हैं। हम जो प्रदूषण करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, उसका वो भक्षण कर जाते हैं, भोजन बनाने में उपयोग कर जाते हैं। और एक महत्वपूर्ण तथ्य इसके साथ आपको बता दें कि सांस में जो है पौधे भी ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, और सांस लेने की प्रक्रिया ये 24 घंटे चलती है, जबकि भोजन बनाने की प्रक्रिया सिर्फ दिन में चलती है सूर्य की उपस्थिति में। इसलिए रात में पौधे के निकट पेड़ के जो है तली में सोना नुकसानदायक है, क्योंकि रात में भोजन बनाने की प्रक्रिया उनकी नहीं चलती है, जिससे कि वो कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर सकें, जबकि सांस लेने की प्रक्रिया चलती है और श्वास वो भी लेते हैं ऑक्सीजन के रूप में, इसलिए ऑक्सीजन की उसमें कुछ मात्रा में कमी होती है पेड़ के नीचे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पेट्रोलियम परिसंस्करण का उप उत्पाद है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, एस्फाल्ट। गर्म रुधिर वाले जंतु वे होते हैं जो अपने शरीर के तापमान को हमेशा एक सा बनाए रखते हैं। सी आंसर होगा। ऐसे जीव को जो है समतापी जीव कहते हैं, यानी कि जो आपके अपने तापमान को हमेशा एक सा बनाए रखते हैं, समतापी जीव कहलाते हैं। इन्हें गर्म रुधिर वाले जीव भी कहते हैं। पक्षी और स्तनधारी मुख्यतः समतापी जीव हैं, जबकि असमतापी जीव वे हैं जिनके शरीर का तापमान जो है वातावरण के हिसाब से बदलता रहता है, यानी वातावरण का कम हुआ तो उनका भी शरीर का तापमान कम हो जाएगा और अधिक होने पर अधिक। ऐसे जो है मत्स्य, उभयचर, सरीसृप आदि इस श्रेणी में आते हैं मुख्यतः। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं वह है नाइट्रेट। बी होगा आंसर। पौधे जो है नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में प्राप्त करते हैं। नाइट्रेट वस्तुतः नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के संयोग से बने हुए यौगिक होते हैं। वृद्धि के लिए पौधे को नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, जिसे वे वायु अथवा जल में घुलनशील नाइट्रेट से करते हैं पूर्ति। नेक्स्ट है,
किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों का 70% लड़कियां हैं, लड़कों की संख्या 510 है, तो विद्यालय में कुल कितने विद्यार्थी हैं? 70% लड़की यानी कि 30% लड़के हैं, 30% कितना हो गया? 510। 30% 510 हो गया। 3% 51 हो गया। 1% 51/3 17 51, तो 100% 2 शून्य बैठा दिए, 2 शून्य बैठा दिए, 1700। बी आंसर हो गया। यदि किसी समांतर श्रेणी का चौथा पद 14 हो और 12वां पद 70 हो तो पहला पद क्या होगा? 14 से 70 के बीच गैप कितना हो गया? 56। लेकिन पद 4 से लेके 12 तक बढ़ा, पद की संख्या 8, कुल 8 टर्म बढ़े। 4 के बाद 12 तक आए तो यानी 8 पद आगे बढ़े, 56 बढ़ा। 8 7 56, कॉमन डिफरेंस हो गया 7। तो चौथा पद यदि 14 है, 14 जो है चौथा पद है, तो पहला पद, पहला से चौथा के बीच 3 का गैप होगा, तो कॉमन डिफरेंस 7 है, तो 3 पहले, 7 21 पहले होगा। 14 से 21 पहले, 14 से 21 पहले, 21 घटा दिए, -7। बी आंसर हो गया। 3 संख्याएं इस प्रकार हैं कि पहली संख्या दूसरी संख्या से दुगुनी है और तीसरी संख्या से आधी है। 3 संख्या इस प्रकार हैं, x, y, z। पहली संख्या जो है दूसरी संख्या से दुगुनी, पहली संख्या दूसरी संख्या से दुगुनी और तीसरी संख्या से आधी। पहली संख्या मान लीजिए कि 6 हो गया, तो दूसरी संख्या से दुगुनी, तो दूसरी संख्या से दुगुनी हो गया, और तीसरी संख्या से आधी। पहली संख्या दूसरी संख्या से दुगुनी हो गई और तीसरी संख्या से आधी हो गई। यदि तीनों संख्याओं का औसत 56 हो तो पहली और तीसरी संख्या का अंतर, यहां देख लीजिए इन तीनों का औसत कितना होगा? 3 6 12, 3 6 9 12, 21/3 7। इन तीनों का औसत 56 है, तो 7 गुना 8 56 होगा, यानी 8 गुना है। अनुपात के गुणनफल 8 के रूप में है। तो पहली और तीसरी संख्या का अंतर, पहली और तीसरी संख्या का अंतर देखिए कितना है? 6। यदि 6 अंतर है तो ये 7 है, तो दोनों तरफ 8 से गुना कीजिएगा। यहां 8 से गुना किए वास्तव में, तो यहां भी वास्तव में 8 से गुना करना पड़ेगा। 8 6 के 48 हो गया। डी ऑप्शन। यदि a इक्वल टू 2, m इक्वल टू 26, z इक्वल टू 52, तो BET बराबर क्या होगा? a बराबर 2, तो देखिए a का मान क्रम संख्या में 1 होता है, यहाँ 2 दिया है, 2 गुना। m का देखिए ABCD EFGH IJKL M, m का मान 13 है, तो यहाँ 26 दिया हुआ है। इन सबको z का मान 52, 26 है तो 52 है। उसी तरह BET, इन सब का मान जो है निकाल के उसको 2 से गुना कर दीजिए जोड़ के। b हो गया 2, e हो गया 5 और t के बाद UVW XYZ, यानी t का स्थान 20वां है। 27 गुना 2 54। बी आंसर हो गया। 1000 से कम कितनी संख्या ऐसी है जो 10 और 13 दोनों का गुणज हो? 10 और 13 का गुणज यानी कि 10 13 का एलसीएम 130। अब 130 पहला है, उसके बाद 260, इस तरह करके 1000 से कम तक जाना है। तो 130 में सब में 1 शून्य हटा दीजिए, 13 का टेबल पढ़िए आप और 100 तक जाइए, 100 से पहले तक, 100 से कम होना चाहिए। तो 13 1 13, एक बार में 13 91, 13 गुना 8 जो है ज्यादा हो जाएगा, तो 7 बार, यानी कि 7 ऐसे गुणज हैं। 13, 130, 260, 390, इसी तरह करके 910 तक। 7 13 91 7 बार में, तो 7 ऐसे हैं
गुणज, जो 10 और 13 दोनों के गुणज हैं। डी आंसर होगा। एक रेलगाड़ी 180 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, उसकी चाल मीटर प्रति सेकंड में कितनी होगी? किलोमीटर प्रति घंटा जो है 180 है, इसको 5/18 से गुना कीजिएगा तो मीटर प्रति सेकंड होगा, और यही यदि मीटर प्रति सेकंड में रहे इसको 18/5 से गुना कीजिएगा तो किलोमीटर प्रति घंटा होगा। यहाँ मीटर प्रति सेकंड में बनाना है, किलोमीटर प्रति घंटा को तो 5/18 से गुना किए, 10 10 × 5 = 50 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया, 50 मीटर प्रति सेकंड। डी आंसर। एक पंखे का सूची मूल्य 1500 रुपये है और सूची मूल्य पर 20% का बट्टा दिया जाता है। अब किसी ग्राहक को कितना अतिरिक्त बट्टा दिया जाए ताकि उसका शुद्ध मूल्य 1104 रुपये आ जाए? यानी 1500 रुपये पर जो है 20% का बट्टा दिया जाता है, तो 1500 का 20% हो जाएगा 300, तो बच गया 1200 रुपये। अब इस पर कितना प्रतिशत बट्टा दिया जाए कि 1104 रुपये हो जाए इसका मूल्य? यानी छूट कितना हो गया? 1200 से 1104 में 96 रुपये, तो 1200 का कितना प्रतिशत होगा? 96। 1200 का 1% तो 12 हो गया, 12×96, 1% हो गया 12, और 12 × 8 यानी 8%, 96 हो गया, 8%।
लाख रुपए के एक बिल पर मिलने वाली 40% की कटौती और 36% और 4% की सतत कटौतियों का अंतर कितना होगा? यानी कि 1 लाख रुपए पर कोई व्यक्ति दे रहा है 40% की कटौती, एक सीधा सीधा मान लीजिए 40% है, और एक है पहले 36% फिर 4%। तो ये 40% कटौती देने का मतलब कुल कटौती हो गया 40,000, और 36% और 4% देने पर जो है कुल कटौती हो गया 36%, तो हो गया 36,000। उसके बाद बच गया 64, 36% कटौती देने के बाद 64,000 बच गया, और 64,000 का 4%, यही अंतर हो जाएगा। तो पहले कितना निकालते थे? ये भी 4% जो है 10 लाख पर होता था, 1 लाख पर, और यहाँ 64,000 पर हो रहा है। यानी एग्जैक्ट अंतर जो हो जाएगा इस दोनों का अंतर 36,000, इसका 4% जो है वही हो जाएगा आंसर। गैप जो है यहाँ 64,000 का 4% ले रहे हैं, और इसमें जो है इस 40% में जो है 4% है, 36 और 40, तो वो 1 लाख का 40% है। तो 4% भी 1 लाख का है, यहाँ 64,000 का, तो 36,000 जो है इसी का 4% का जो अंतर होगा वही अंतर हो गया। तो 36,000 का 4% कितना हो जाएगा? 36,000 का 4% निकालना है, तो 1% 2 से भाग दीजिए 360, तो 360 गुना 4, 36 दूनी 72 दूनी 144, 144 पर शून्य, सी हो जाएगा आंसर। वेतन में कितनी प्रतिशत कटौती की जाए कि वेतन में की गई 20% की वृद्धि को समाप्त करते हैं? तो वेतन पहले जो है 20% की वृद्धि किया गया, यानी 1/5 बढ़ गया, 1/5 बढ़ गया तो 6/5 हो गया, वेतन हो गया 6/5। तो फिर इसमें कटौती करना है मूल लाने के लिए, तो उसको 5/6 से गुना करना पड़ेगा, तो 5 5 कट गया, 6 6 कट गया, 1 के 1 रह जाएगा मूल। 1 से वेतन बढ़ के हो गया 1/5 बढ़ के हो गया 6/5, तो 6/5 को मूल 1 में लाने के लिए 5/6 से गुना करना पड़ेगा, 5/6 से गुना करने पड़ेगा, यानी 5/6 गुना करना पड़ेगा, यानी 1/6 की कटौती करनी पड़ेगी, 1/6 की कटौती करनी पड़ेगी, 1/6 जो हो गया गुना 100 कर दीजिए, इतना प्रतिशत हो गया, बी आंसर। दो बेलनों के आधार त्रिज्याएं 2 और 3 के अनुपात में है, उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 3:5 है, तो उनके आयतन का अनुपात क्या होगा? तो आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो दोनों जब निकालिएगा तो 2 हैं, तो एक देखिए आर स्क्वायर, तो यहाँ आर 2 है तो आर स्क्वायर हो गया, यहाँ आर 5 है, दूसरे का आर 3 है, तो 3 हो गया 3 स्क्वायर। अब जब ऊंचाई लीजिएगा, ऊंचाई का अनुपात एक का 3 है, पहले का 5 है, दूसरे का 3 है, पहले का 5 है, दूसरे का 3 है, यही अनुपात हो गया, 4 पंचे 20, 27, 20 अनुपात 27, बी आंसर हो गया। दो प्रत्याशियों के बीच हुए एक चुनाव में कुल डाले गए मतों में 60% मत प्राप्त करके एक प्रत्याशी 14,000 मतों से विजयी हुआ, जीतने वाले प्रत्याशी को प्राप्त मत कितने हैं? 60% एक को प्राप्त हुआ तो दूसरे को हुआ 40%, इन दोनों का अंतर कितना है? 14,000 मत से विजयी हुआ, इन दोनों का अंतर देखिए 20%, 20% हो गया 14,000, तो जीतने वाली प्रत्याशी को कुल मत 60%, तो 20% 14,000 है, तो 60% 3 से गुना कर दीजिए, दोनों तरफ 3 से गुना कर देंगे, 14 या 42,000, सी ऑप्शन हो गया। 3 संख्याओं का औसत 77 है, पहली संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी और दूसरी संख्या तीसरी संख्या की दोगुनी, तीसरी संख्या पहली दूसरी तीसरी, तीसरी संख्या x है तो दूसरी संख्या तीसरी संख्या की दोगुनी 2x, पहली संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी, दूसरी संख्या 2x, पहली संख्या 4x, औसत 77, यानी कि कुल योग जो होगा 77 गुना 3, 3 संख्या है, यानी कि 4x 2x x, 4 2 6 7x इज इक्वल टू 77 गुना 3 हो गया, 7 गुना 11 गुना 3, 77 को तोड़ दिए, 7 7 कट गया, x इज इक्वल टू 33। पहली संख्या क्या होगी? पहली संख्या 4x है,
33 गुना 4, 33 गुना 4 66 दूनी 132, डी आंसर होगा। 3 कक्षाओं के विद्यार्थियों की संख्याओं का अनुपात 2, 3 और 5 है। प्रत्येक कक्षा में 40 विद्यार्थी बढ़ा दिया जाए तो यह अनुपात 5, 6, 7 हो जाता है। प्रारंभ में कुल विद्यार्थी की संख्या कितनी थी? 2, 3, 5 से 4, 5, 7 हो जाता है। यानी कि देखिए कितना बढ़ रहा है, 2 बढ़ रहा है, 2 बढ़ रहा है, 2 बढ़ रहा है। यदि प्रत्येक कक्षा में 2 यूनिट बढ़ा दिया जाए तो वास्तव में कितना बढ़ रहा है? 40 बढ़ रहा है। प्रत्येक कक्षा में 40 विद्यार्थी बढ़ा दिए जाए, लेकिन वास्तव में प्रत्येक कक्षा में अनुपात बढ़ रहा है 2, तो यानी अनुपात का 2 यूनिट बराबर 40, तो 1 यूनिट कितना हो जाएगा? 20। प्रारंभ में कुल कितने विद्यार्थी हैं? अनुपात का जोड़ लीजिए, 2, 3 और 5, 2, 3, 5, 5, 10, यानी कि कुल 10 यूनिट हैं। 1 यूनिट 40 हो गया तो 10 यूनिट शून्य लगा दीजिए, 10 यूनिट 200। प्रारंभ में कुल 200 विद्यार्थी हैं। एक आयत का परिमाप 160 मीटर है, उसकी दोनों भुजाओं का अंतर 48 मीटर है। उस वर्ग की एक भुजा ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इस आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। तो परिमाप 160 है और अंतर 48 मीटर है। तो परिमाप, तो अर्ध परिमाप यानी कि लंबाई प्लस चौड़ाई, अर्ध परिमाप हो जाएगा ये 80। 48 मीटर का गैप है, तो देखिए 80 का आधा 40, तो 40 से 1 24 कम हो जाएगा, 1 24 अधिक हो जाएगा। तो 40 से 24 कम 16 और 64, 16 और 64 के बीच 48 का गैप हो जाएगा। तो लंबाई 64 हो गया, चौड़ाई 16 हो गया, तो क्षेत्रफल हो गया 16 गुना 64। इसका भुजा कितना, तो यह आयत का क्षेत्रफल इतना ही हो गया। जितना इस आयत का क्षेत्रफल है उतना ही वर्ग का क्षेत्रफल हो गया। वर्ग का क्षेत्रफल है 16 गुना 64 हो गया। तो वर्ग की एक भुजा रूट निकाल दिए, 4 का रूट 16 का रूट 4, 64 का रूट 8, 8 के 32 मीटर। 32 मीटर, ध्यान से इसको देखिए। ए की आय बी की आय से 50% अधिक है। ए की आय बी की आय से, ए और बी
तो बी की आय यदि 100 तो ए की आय 150, 50% अधिक है। यदि ए की आय से 40% वृद्धि हुई और बी की आय में, यदि ए की आय में 40% वृद्धि हुई, इसमें 40% यानी कि 150 का 40% हो जाएगा 15 चौके 60, कुल 60 रुपए का वृद्धि हुआ इसमें। और बी की आय में 90% की वृद्धि हुई, 100 रुपये का 90 रुपया वृद्धि हुआ, इसमें 60 रुपया। तो उनकी संयुक्त आय में प्रतिशत वृद्धि कितनी हुई? देखिए इसका कितना हो गया, 100 से 190, इसका 150 से 60 बढ़ गया तो हो गया 210। अब कुल वृद्धि देखिए, इसको जोड़ने की जरूरत नहीं भी पड़ेगी। 100 और 150, 250 में कुल संयुक्त वृद्धि कितना होगा? कुल दोनों का योग हो गया 250 और वृद्धि देखिए 150। 250 में 150 की वृद्धि, तो 250 का 20% हो जाएगा, 1/5 भाग हो जाएगा 50, 20% हो गया 50 और 20 या 60% हो गया 150। तो 250 का जो है 150 कितना प्रतिशत होगा? 60%, यानी कि संयुक्त आय में 60% की वृद्धि हुई। 250 का 20% हो जाएगा 50, तो 20 या 60% हो जाएगा 150। आंसर हो गया ऑप्शन सी। यदि साइन 5 थीटा इक्वल टू कॉस 50 माइनस 3 थीटा, तो थीटा कितने के बराबर होगा? साइन जो भी है, साइन एक्स इक्वल टू कॉस 90 माइनस एक्स, साइन थीटा इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा, ये हो जाएगा कॉस 90 माइनस 5 थीटा इज इक्वल टू हो गया कॉस, ये हो गया 50 डिग्री माइनस 3 थीटा, इसलिए ये दोनों बराबर हो जाएगा। 90 माइनस 5 थीटा इज इक्वल टू 50 डिग्री माइनस 3 थीटा। अब देखिए कितना हो जाएगा, 90 माइनस 50 इज इक्वल टू माइनस 3 थीटा प्लस 5 थीटा, कितना हो गया? 90 घटाओ 50, 40 डिग्री इज इक्वल टू 2 थीटा, दिस इज थीटा इज इक्वल टू 20 डिग्री। ये आंसर हो गया। यदि 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 50 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यदि वस्तु दिया हो कितना वस्तु का विक्रय मूल्य, तो उल्टा कर दीजिए, जितना का वस्तु का विक्रय मूल्य दिया है वो क्रय मूल्य हो जाएगा। मान लीजिए क्रय मूल्य 40 और ये 50 वस्तुओं का क्रय मूल्य दिया है, तो विक्रय मूल्य हो जाएगा 50। तो देखिए लाभ हो गया 10, तो लाभ प्रतिशत 40 का 10 कितना हो जाएगा? 25%। 25% लाभ हो जाएगा, ये ऑप्शन। ये पलटे क्यों? तो देखिए इसको आप ऐसे एक छोटा उदाहरण से ले सकते हैं। 50 वस्तुओं का क्रय मूल्य 50 वस्तुओं का हो गया 50 रुपया, मान लीजिए 50 वस्तु का क्रय मूल्य मान लीजिए 50 रुपया मान लिया, और तो 40 वस्तु का विक्रय मूल्य, 40 का विक्रय मूल्य भी 50 रुपया हो जाएगा, लेकिन 40 का क्रय मूल्य कितना होगा? क्रय मूल्य 50 का 50 था, तो 40 का 40 हो जाएगा। क्रय मूल्य मान लीजिए कि 50 का 50 है, तो वही 40 का विक्रय मूल्य भी हो जाएगा, तो 40 का विक्रय मूल्य हो गया 50 और 40 का क्रय मूल्य 40 हो जाएगा। 50 का 50 तो 40 का 40। अब देखिए क्रय मूल्य 40 हो गया, विक्रय मूल्य 50 हो गया, लाभ हो जाएगा 10 रुपया, यानी कि 25%। 250 ग्राम 250 ग्राम के एक पार्सल को बुक करने का डाक प्रवाह 75 रुपये है। 1.8 किलोग्राम के डाक पार्सल को बुक करने के लिए कितना डाक प्रभार होगा? तो देखिए क्या है, 250 ग्राम का 75 रुपये, तो 1 ग्राम का हो जाएगा 75 भाग 250, तो 1.8 किलोग्राम यानी कि 1800 ग्राम का कितना हो जाएगा? कैलकुलेट कर लीजिए। 0 0 25 या 75 18 या 54 1 0, यानी कि 540 रुपये, बी ऑप्शन। 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग 748 है, उनमें सबसे छोटी संख्या क्या होगी?
चार क्रमागत सम संख्याओं का योग 748 है। 748 को 4 से भाग दीजिए। 175 और 12 187। तो ये 187 जो है इसको बीच में रखिए, इसके दोनों तरफ दो दो सम संख्या लिख दीजिए लगातार, तो चार क्रमागत सम संख्या हो जाएगी। 187 बाद 188 और 190, इधर हो गया 186 और 184। ये चार वो सम संख्या हो गई क्रमागत जिनका की योग 748 है। सबसे छोटी संख्या क्या है? सबसे छोटी संख्या 184 है। 184 है, सी ऑप्शन। किसी परीक्षा में 60% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, 70% हिंदी में और 40% दोनों में उत्तीर्ण हुए, तब अंग्रेजी और हिंदी दोनों में अनुत्तीर्ण छात्रों का संख्या कितना होगा? 60% अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुआ यानी कि 40% फेल हुआ एक में, 70% हिंदी में पास हुआ यानी कि 30% फेल हुआ हिंदी में, और 40% दोनों में पास है यानी कि 60% जो है किसी न किसी में, या तो हिंदी या इंग्लिश किसी न किसी में फेल है, जिसके कारण वो फेल हो गया। मात्र 40% दोनों में फेल है यानी कि 60% किसी न किसी एक में फेल है। अब देखिए यहाँ 40% एक में फेल है, 30% दूसरे में फेल है और 60% दोनों में से किसी न किसी एक में फेल है, तो कितना हो जाएगा जो कि दोनों में फेल हो? 40 + 30 घटाओ 60, 70, 40 और 30 70 घटाओ 60, ये हो गया 10। ये आंसर हो गया 10। किसी नगर की वर्तमान जनसंख्या 1,80,000 है। यदि इसमें 10% वार्षिक दर से वृद्धि होती है तो 2 वर्ष बाद उसकी जनसंख्या कितनी हो जाएगी? तो यहां देखिए 1,80,000 है, तो हम सिर्फ 2 शून्य हटा दे रहे हैं। सब में 2 शून्य है तो हम 2 शून्य हटा के 1800 पर कैलकुलेट कर रहे हैं। 2 शून्य हटाते हैं, आगे यहां भी 2 शून्य हट जाएगा, बाकी निकल जाएगा आंसर 1800। 10% बढ़ गया यानी 11/10 हो गया। अगला वाला भी 10% बढ़ गया तो 11/10 हो गया। इतना का मान निकाल देना है। यहाँ 11 है, 18 गुना 11 गुना 11 121, तो देखिए कितना हो जाएगा। 18 के 18, 18 36 और 1 37 के 7, 3 रह गया, 18 और 3 21, 21 से 78, 21 से 78 के ऊपर 2 शून्य, क्योंकि 2 शून्य हटाया गया था। यहाँ 2178 वाला आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन। एक पंखे का सूची मूल्य 1500 रुपये है और सूची मूल्य पर 20% का बट्टा दिया जाता है। अब किसी ग्राहक को कितना अतिरिक्त बट्टा दिया जाए ताकि उसका शुद्ध मूल्य 1104 रुपये आ जाए? यानी 1500 रुपये पर जो है 20% का बट्टा दिया जाता है, तो 1500 का 20% हो जाएगा 300, तो बच गया 1200 रुपये। अब इस पर कितना प्रतिशत बट्टा दिया जाए कि 1104 रुपये हो जाए इसका मूल्य? यानी छूट कितना हो गया? 1200 से 1104 में 96 रुपये, तो 1200 का कितना प्रतिशत होगा? 96। 1200 का 1% तो 12 हो गया, 12 96, 1% हो गया 12, और 12 गुना 8 यानी 8%, 96 हो गया 8%। 8 पुरुष किसी कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं। 6 दिन कार्य करने के बाद 4 और पुरुष कार्य करने के लिए लगा दिए गए तो शेष कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा? 8 पुरुष 12 दिन में करेंगे, 6 दिन कार्य कर चुके, तो बच गया 8 पुरुषों के लिए 6 दिन का काम बच गया, यानी और 48 मजदूर चाहिए। लेकिन अब लोग कितने हो गए? 4 और पुरुष कार्य में लगा दिए गए। 8 पहले से थे, 4 और लगा दिए गए, यानी कुल 12 लोग लगा दिए गए, तो बच्चों के 48। जो 6 दिन में समाप्त होना था वो 4 दिन में समाप्त हो जाएगा। कार्य को करने के लिए शेष कार्य को और 4 दिन चाहिए।
यदि दो गोलों के अर्धव्यास यानी त्रिज्या 1 और 4 के अनुपात में है तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? त्रिज्या 1 और 4 के अनुपात में है तो क्षेत्रफल निकालना है, 1 और 4 है तो इसका स्क्वायर कर दीजिए, क्षेत्रफल का अनुपात वही हो जाएगा। यदि आयतन का अनुपात निकालना रहता 1 और 4 के अनुपात में है तो उसका क्यूब कर देते, वो आयतन का अनुपात हो जाता। हमारे पास क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है तो 1 स्क्वायर और 4 स्क्वायर, 1 और 16, डी आंसर हो गया। ऐसे वृत्त का क्षेत्रफल क्या है जिसकी त्रिज्या 112 मीटर परिधि वाले वर्ग की भुजा के बराबर है? 112 मीटर परिधि वाला वर्ग, तो वर्ग का परिधि 112 मीटर, तो वर्ग की भुजा 112/4 28 हो गया। तो वर्ग की परिधि वाले भुजा के बराबर है त्रिज्या, यानी 28 सेंटीमीटर त्रिज्या हो यदि वृत्त का, तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा? तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। ये हो गया, पाई हो गया 22/7 गुना आर हो गया 28, आर स्क्वायर 28 गुना 28 4, ये कितना हो गया? 28 चौके 112, 22 गुना 112, 112 गुना 22 कितना हो जाएगा? 112 गुना 2 224, 224 224, 4 6 4 2 24 64, 24 64 वर्ग सेंटीमीटर, बी आंसर हो गया। निम्नलिखित 4 संख्याओं में से 3 संख्याएं किसी प्रकार एक समान है, एक संख्या असमान है, उसमें से असमान संख्या कौन सी है? 12 14 56 30, इसमें से असमान कौन सा है? तो देखिए कुछ क्या कोरिलेशन हो सकता है। 3 चौके 12, 7 8 56, 5 6 30, यानी दो क्रमागत संख्याओं का गुणनफल है ये, जबकि इसका गुणनखंड जो है 2 गुना 7, इसलिए ऑड, ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। यदि कैब को 6 के रूप में और बेड को 40 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है तो हेड को किस रूप में कूटबद्ध करेंगे? कैब CAB, CAB, BED, C हो गया 3 1 2, ये तीनों का योग 6 हो गया। बेड का देखिए 2 5 4, इनका योग 11, यानी कि ये योग वाला काम नहीं करेगा। तो 40 इसमें है तो 40 तो बहुत ज्यादा है, तो देखिए कहीं गुना वाला तो नहीं है। 4 पंचे 20 गुना 40, 2 गुना 1 गुना 3 6, यानी गुणनफल है। ये जो अल्फाबेट है इनका जो क्रम है, इस क्रम का गुणनफल है। तो HAD A का हो गया 1, D का हो गया 4, ABCD EFGH, H का हो गया 8, 8 चौके 32, गुना कर दिए सबको तो 32, C ऑप्शन। निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? 3 13 31 प्रश्न चिन्ह है यहाँ, फिर 91। देखिए क्या कोरिलेशन हो सकता है। इनके बीच अंतर 10 का, इनके बीच 18 का, यहां क्या होगा? फिर ये क्या हो सकता है? 10 8 18, 8 26 और 8 34। तो क्या ये अंतर हो रहा है? यानी कि क्या यहां से वाकई इसमें 26 जोड़ने पर ये और इसमें 34 जोड़ने पर ये आ रहा है? तो देखिए 31 26 34 जोड़िए तो ये आ रहा है। 26 और 34 60 और 31 91, यानी कि शूट कर रहा है। तो 26 31 में 26 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 57, और 57 में 34 जोड़िएगा 91, यानी कि 57 आंसर हो जाएगा हमारा 57, डी ऑप्शन।
9 संख्याओं का औसत 40 है। यदि पहली 5 संख्याओं का औसत 38 और अंतिम 5 संख्याओं का औसत 50 है तो पांचवी संख्या क्या है? 9 संख्या यहां से यहां तक 5, पहली 5 और अंतिम 5, बीच में जो है वो कॉमन एक अंक दोनों में आ रहा है पांचवी संख्या, तो पांचवी संख्या क्या है? तो संख्याओं का वास्तव में कुल योग कितना है? 9 चौके 36, 360, जबकि पहली 5 का औसत 38 है, यानी कि 19 दूनी 38, 190, और अंतिम 5 का 50 यानी कि 2500, 250। इन दोनों का योग देखिए, इसमें जो है पांचवी संख्या 2 बार आ रही है, इसमें भी पांचवी संख्या है, इसमें भी पांचवी संख्या है। इन दोनों का योग कितना हो गया? 440। तो पांचवी संख्या 2 बार आई है, इसमें पांचवी संख्या एक ही बार है, यानी इसमें ये घटा देंगे तो पांचवी संख्या निकल जाएगी। 440 में 360 घटा दीजिए, 80 हो जाएगा। डी ऑप्शन, पांचवी संख्या 80 है। जिस प्रकार मृग का संबंध मृगी से है, उसी प्रकार सांड का संबंध किससे है? यानी स्त्रीलिंग पुल्लिंग है, तो सांड का स्त्रीलिंग गाय। सी आंसर हो गया। दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या का चयन कीजिए। लुप्त संख्या क्वेश्चन मार्क है। ऊपर वाला देखिए, 64, 8 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। ऊपर देखिए, क्या यहां भी कोई स्क्वायर आएगा? स्क्वायर देखिए, ये स्क्वायर नहीं है तो छट जाएगा, बाकी आपके पास बच गया है ये तीनों स्क्वायर हैं। और देखिए कोई और मेथड से चलते हैं आगे। इसमें देखिए 12 और 20 के बीच 8 का अंतर है, 8 अधिक है नीचे वाला, 17, 7 अधिक है नीचे वाला 24, और यहाँ 4 से 8 4 अधिक है, यानी कि ये जो स्क्वायर है, 8 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, 4 का स्क्वायर 16। आंसर हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16, ए ऑप्शन। यदि आप 1 से 99 तक सभी संख्याएं लिखें तो आप कितनी बार 7 लिखेंगे? 7, 17, 27, 37, 47, 57, 67, 77, 87, 97। ये हो गया। तो 77 में जो है 2 बार है, तो इस 2 बार को तो एक बार यहाँ काउंट कर लिया गया, एक बार और अलग से काउंट करते हैं। ये देखिए कितना हो गया, 3, 3, 6, 1, 7, 3, 10, ये तो 10 हो गया। उसी प्रकार 70 में देखिए 70 से 71, 72, 79 तक, 0 से 9 तक 10 संख्या होगी, इसमें 10 बार आएंगे। लेकिन यहाँ 77 में, इस 77 का इसको हमने यहाँ काउंट कर लिया था, इसको हम यहाँ काउंट करेंगे पहले अंक को, यानी ये भी 10 हो गया, इधर भी 10 हो गया, 20 बार। निम्नलिखित में से किस उत्तर आकृति द्वारा प्रश्न आकृति पूरी होती है? यहाँ देखिए ये प्रश्न आकृति है, ये है उत्तर आकृति, यानी कि ये जो एक फिलअप खाली है इसमें कौन सी आकृति होगी उत्तर आकृति का? 1, 2, 3, 4 में से। तो आप यहाँ देख सकते हैं क्रम, इसमें भरने का सबसे पहला तो ये सर्किल को भरिए। सर्किल ऐसे हो गया, 2 लाइन। तो इस तरह का जो है लाइन किसमें है आपके पास, और फिर इधर से खींचा गया ये इस तरह की आकृति आपके पास कौन सी है? इस तरह की आकृति सिर्फ देखिए, यही है ऑप्शन डी, 4 नंबर। निम्नोक्त आकृतियों में से किसके द्वारा कमीजें, चादरें और तौलिए प्रदर्शित किए गए हैं? कमीज, चादर, तौलिया तीनों अलग अलग है, इसलिए फिगर 1 हो जाएगा आंसर। चौंतीस, 46, 58। 34 से 46 12 बढ़ गया, 46 से 58 12 बढ़ गया, 58 से 12 बढ़ेगा 70 हो जाएगा। और या तो फिर एक तो 70 हो गया, 70 आपके ऑप्शन में नहीं है, दूसरा होगा कि इधर से 12, यहां पर 22 हो और 22 में 12 बढ़े 34, 34 में बढ़े 46 और 46 में 12 58। तो यहाँ या तो 22 हो जाएगा या 70 हो जाएगा। तो 70 आपके ऑप्शन में है नहीं, लेकिन 22 है,
आंसर हो गया ऑप्शन सी 22। दी गई वर्ग आकृति एबीसीडी में कितने वर्ग हैं? तो कितने वर्ग हैं इसमें? छोटे छोटे देखिए, एक छोटा भी सिंगल में वर्ग है, इससे छोटे वाले। फिर दो का जो है, दो लंबाई दो चौड़ाई, फिर तीन लंबाई तीन चौड़ाई का, फिर चारों एक। तो सिंगल सिंगल जो है 1 2 3 4, तो 4 का स्क्वायर सिंगल सिंगल 16 वर्ग बनेगा। दो वाला जो है एक यहाँ एक इधर, इसी तरह इस तरफ भी जाएंगे तो ये 4 घटाओ 1, क्योंकि एक को मिला दिए, इसका स्क्वायर ये हो गया 9, 3 का स्क्वायर 9, दो वाले 3 बनेंगे, दो वाले 9 बनेंगे। फिर 3 वाला यहां से यहां तक, उसी तरह इसको आगे कर दिए। फिर इस तरफ भी 3 वाला और इधर भी 4 बनेगा। तो 3 वाला निकालने के लिए 4 घटाओ 3 करेंगे, 2 करेंगे, तो 2 का स्क्वायर ये 4 हो गया। और चारों यानी कि सारे भुजा मर्ज, तो 4 घटाओ 3 कर देंगे, इसका स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, 1 4 9 और 16, तो 16 10 26 4 30, डी हो जाएगा आंसर। यदि किन्हीं तीन क्रमागत विषम प्राकृत संख्याओं का योग 147 है तो बीच वाली संख्या क्या होगी? तीन क्रमागत संख्या प्राकृत संख्याओं का योग 147 है, तो बीच वाली संख्या क्या होगी? क्रमागत विषम संख्या। तो देखिए, तीन लगातार संख्या या लगातार अंतर की संख्या क्रमागत विषम संख्या है, यानी कि 1 3 5 या जो भी x है, तो इधर x माइनस 2, इधर x प्लस 2, या x प्लस 2 x प्लस 4, यानी बराबर अंतराल पर। तो बराबर अंतराल की संख्याओं का जो है बीच वाला संख्या जो है, जितनी संख्या है कुल योग बट्टे कुल संख्या, जितनी उतनी भाग दे दीजिए, बीच वाली संख्या निकल जाएगी। तो 147 में 3 से भाग दे दीजिए, कितना हो जाएगा? 49, क्योंकि 150 में दीजिएगा भाग तो 50 होगा, तो 3 कम है तो 3 से भाग दीजिएगा तो 1 घट जाएगा, 49 हो जाएगा। तो बीच वाली संख्या हो जाएगा 49। यही इसमें पहला संख्या मांगता तो 49 में 2 घटा देते, और अंतिम संख्या मांगता सबसे बड़ी वाली, तो 49 में 2 जोड़ देते। दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त 2 to 5 तथा उनका महत्तम समापवर्तक 5 है। यदि एक संख्या 25 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? इसका एक सीधा सीधा फॉर्मूला है, दो संख्याओं का गुणनफल, मान लीजिए x गुना y, दो संख्या यदि x y है तो x गुना y बराबर x y का लघुत्तम समापवर्त गुना x y का महत्तम समापवर्तक, ये फॉर्मूला होता है। इसी फॉर्मूले पर फिट कर दीजिए। x गुना y, एक संख्या 25 है तो 25 दूसरी संख्या y बराबर x y का लॉस कितना है? 2 to 5, 2 to 5 गुना महत्तम समापवर्तक 5। देखिए y का मान कितना होगा? इस 25 को इधर ले जाते हैं, 25 से भाग देते हैं, 25 का भाग देंगे तो 5 गुना 5। अब ये 5 जो है इधर से कटा दीजिए, 5 चौके 20, 25 25, 45, सी आंसर हो जाएगा 45। दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों को चुनिए। ये दोनों एक साथ रिलेटेड है और उसी रिलेशन में ये दो संबंधित होगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा? व्हाट। तो देखिए, जो सीक्वेंस इन दोनों के बीच होगा, जो रिलेशन, वही रिलेशन इन दोनों के बीच डेवलप करेंगे यहां से, और यहां पर कौन सी संख्या पुट होती है उसके अकॉर्डिंग। डी एफ एच, यहां जी आई के, डी के से कितना आगे हो गया? डी एफ एच जी आई के, डी के बाद ई एफ जी यानी कि +3, एफ के बाद जी एच आई, ये भी +3, एच के बाद आई जे के, ये भी +3, यानी कि तीनों +3 में ये आ रहे हैं। तो एम ओ क्यू, इनमें जब +3 करेंगे तो क्या हो जाएगा? एम के बाद एन ओ पी, ओ के बाद पी क्यू आर, क्यू के बाद आर एस टी,
तीसरा PRT आंसर हो गया। PRT हमारे ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए हो जाएगा आंसर। दिए गए अनुक्रम में रिक्त स्थान को भरिए। OX, XO, OX, XO, OX, तो यहाँ XO। अब देखिए, यानी O सब में है, सिंगल O सब में है, तो सिंगल O यहाँ भी हो जाएगा। अब X यहाँ 5 बार है, 4 बार है, 3 बार है, 2 बार है, 1 बार है, यहाँ 1 बार भी नहीं होगा तब, यानी आंसर हो जाएगा सिर्फ O, ऑप्शन ए हो जाएगा आंसर। दी गई श्रेणियों के बीच सर्वश्रेष्ठ संबंध दर्शाने वाले वेन आरेख का चयन कीजिए। स्नातक, शिक्षित, मेहनती। स्नातक, शिक्षित, मेहनती। तो देखिए स्नातक जो है, सभी स्नातक शिक्षित होंगे, तो स्नातक ये हैं, तो शिक्षित स्नातक के अतिरिक्त भी होंगे, गैर स्नातक भी शिक्षित होंगे। और मेहनती, शिक्षित मेहनती भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, स्नातक मेहनती भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। तो मेहनती इस तरह आएगा, इस तरह डायग्राम हो गया, ऑप्शन ए। उस आकृति का चयन करें जिसमें दी गई आकृति अंतर्निहित है। दी गई आकृति अंतर्निहित यानी कि y, उल्टा y जो है, y किस में है, उल्टा y देख लीजिए, ये यहाँ है उल्टा y, और बेस पर टिका हुआ, बेस पर टिका हुआ उल्टा y इसमें है, डी आंसर हो जाएगा। नीचे दी गई आकृति श्रृंखला में आने वाली अगली आकृति का चयन कीजिए। 4 आकृतियां दी हुई है, 5वीं क्या होगी। उसमें देखिए ये दोनों एक तरह की दिख रही हैं, ये दोनों एक तरह की दिख रही हैं, थोड़ा सा अंतर है, ये इस तरह है और दूसरा उलट गया है, ये इस तरह है तो इसका उलट के इस तरह इसमें हो गया है। यानी पहली में जो आइकन्स हैं वो तीसरी में पलट गई हैं, और तीसरी का आइकन को 5वीं में पलट जाएंगी, दूसरे का चौथे में। तो जब पहले का तीसरे में पलट गया और तीसरी का फिर 5वीं में पलट जाएगा, तो फिर 5वां और पहला एक हो जाएगा, यानी कि पहला नंबर ही 5वें नंबर पर चला जाएगा। तो पहला नंबर देखिए किससे मैच कर रहा है, बी से मैच कर रहा है। यदि नीचे दी गई आकृति के दाईं ओर दर्पण रखा जाए तो बनने वाला सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए। देखिए दाईं ओर पर दर्पण रख दिए तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, यहां से तो इस तरह आएगा ही, इस तरह जाएगा। और ये देखिए ये ट्रायंगल है, तो यहाँ बेस सबसे नजदीक होगा, ट्रायंगल इस तरह बना, तो इसमें जो ये इस तरफ है तो ये यहाँ हो जाएगा, इस तरफ है तो ये ऐसे ऐसे हो जाएगा। इस तरह कौन सा होगा, देखिए ट्रायंगल यहाँ है, ये गलत हो गया, इसमें ट्रायंगल है और ये एरो देखिए ये तो इसी तरह रहेगा, तो ये नहीं होगा। अब इन दोनों में देखिए ये इस तरह है इसमें, जबकि इसमें सीधा है, इसलिए ये नहीं होगा, ये बच गया आपका, मैच कर लीजिए इस आकृति से, 3 नंबर का होगा आंसर। नीचे दी गई श्रेणियों के बीच सर्वश्रेष्ठ संबंध को दर्शाने वाले वेन आरेख का चयन कीजिए। खिलाड़ी, संगीतकार, विद्यार्थी। खिलाड़ी, संगीतकार, विद्यार्थी तीनों किसी में भी हो सकते हैं, खिलाड़ी संगीतकार भी हो सकता है, विद्यार्थी भी हो सकता है, उसी तरह संगीतकार भी खिलाड़ी भी हो सकता है, विद्यार्थी भी हो सकता है, तीनों एक दूसरे में आ सकते हैं, यानी कि बेस्ट ऑप्शन जो है ऑप्शन ए होगा। निम्नलिखित आकृति श्रृंखला में आने वाली अगली आकृति का चयन कीजिए। तो देखिए 4 आकृतियां हैं, 5वीं आकृति क्या होगी। तो पहले ये देखिए, इसको लेते हैं हम लोग चतुर्भुज को, ये यहां था, एक राइट चला गया, एक एंगल राइट चला गया, यहां से फिर 2 एंगल राइट चला गया, अगले में इसमें आ गया, यहां से फिर 3 एंगल राइट, 1 2 3 एंगल राइट इसमें आ गया, यहां से फिर 4 एंगल जब राइट जाएगा तो फिर इसी स्थिति में आएगा, यानी कि इसी स्थिति में होगा, इसमें नहीं होगा, इसमें नहीं होगा, बच गए ये दोनों, इन दोनों में से कोई भी हो सकता है। अब त्रिभुज का शैडो पार्ट देखिए, शैडो पार्ट इसमें लेफ्ट में है,
इसमें राइट में है, इसमें लेफ्ट में है, इसमें राइट में है, इसमें लेफ्ट में होगा, लेफ्ट में इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें राइट में, इसलिए आंसर हो गया सी ऑप्शन। इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं? देखिए आकृति जो आपके सामने बिल्कुल दो भाग में बटा हुआ है और दोनों भाग को जोड़ने पर त्रिभुजों की संख्या पर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दोनों को जोड़ने पर नया कंस्ट्रक्शन त्रिभुज नहीं कोई बनता, इसलिए दोनों में अलग अलग काउंट कर लेंगे। और दोनों को जब देखिएगा आप इस बेस, इसको इस बेस पर, इसको इस बेस पर देखिए तो दोनों सेम आकृतियां हैं। इनमें एक एक में त्रिभुज की काउंटिंग कर लेंगे, उसको 2 गुना कर देंगे, कुल निकल जाएगा। तो इस त्रिभुज में देखिए काउंट कीजिए, इस बेस के ऊपर 1 2 और कंबाइंड 3, उसी तरह इस बेस के ऊपर 1 2 और ये कंबाइंड 3, यानी तीनों बेस के ऊपर 3 3 त्रिभुज, 9। उसी तरह इसमें भी 9, कुल 18 हो गए। 18 अपने पास ऑप्शन बी है 18। दोपहर से लेकर मध्य रात्रि तक एक घड़ी की दोनों सुई, सेकंड की सुई को छोड़कर यानी कि मिनट और घंटे की सुई, कितनी बार आपस में समकोण बनाती है? मध्य रात्रि से दोपहर से मध्य रात्रि यानी 12 घंटे में, 12 घंटे में घड़ी के घंटे और मिनट की सुई कितनी बार समकोण बनाती है? तो 12 घंटे में जो है, 1 घंटे में घड़ी की घंटे और मिनट की सुई जो है एक बार साथ में मिलती है और 2 बार समकोण बनाती है। समकोण जो है एक बार इस तरफ, एक बार दूसरी तरफ अपोजिट में 2 बार समकोण बनाती है। 1 घंटे में 2 बार बनाती है और 12 घंटे में 22 बार समकोण बनाती है। और 1 घंटे में 1 बार जो है आपस में मिलती है और 12 घंटे में 11 बार आपस में मिलती है, 22 बार समकोण बनाती है। तो कितनी बार समकोण बनाती है पूछा गया है, तो 22 हो जाएगा इसका आंसर। यदि पूछा जाता कितनी बार मिलती है 12 घंटे में, तो 11 बार। यदि 1 फरवरी 1996 को बुधवार था, तो 3 मार्च 1996 को कौन सा दिन होगा? 1 फरवरी 1996 बुधवार था, तो देखिए फरवरी में 1996 लीप वर्ष है, तो 1 फरवरी जो है वही दिन 29 फरवरी होगा, 29 फरवरी भी बुधवार होगा। 1 मार्च गुरुवार, तो 1 के बाद 2 3, 2 और 3 गुरुवार के बाद शुक्रवार शनिवार, शनिवार हो जाएगा। सी आंसर शनिवार। 4 शब्द युग्म दिए गए हैं, विशेष शब्द युग्म ज्ञात कीजिए। सर्कुलर, सर्किल की आकृति होती है। रेक्टेंगल की आकृति, रेक्टेंगुलर। स्क्वायर, डायगोनल, लाइन, लिनियर। तो स्क्वायर जो है डायगोनल, ये ऑप्शन हो जाएगा सी आंसर। बाकी सब उसी से बना हुआ है, सर्किल से सर्कुलर बना, रेक्टेंगल से रेक्टेंगुलर बना, लाइन से लिनियर बना और स्क्वायर से डायगोनल नहीं बनेगा, इसलिए आंसर हो गया सी। तो सी यहां देखिए किस में है, डी में है, तो आंसर हो गया ऑप्शन डी। मोहन पॉइंट ए से चलना शुरू करता है, मान लीजिए पॉइंट ए है, ये चलना शुरू करता है, दक्षिण की ओर 1 किलोमीटर चलता है, यहां से दक्षिण की ओर 1 किलोमीटर। अब वह बाईं ओर मुड़ता है, बाईं ओर मुड़ गया और 1 किलोमीटर चलता है, यहां भी 1 किलोमीटर चला। फिर वह बाईं ओर मुड़ता है, फिर 1 किलोमीटर चलता है, फिर बाईं ओर मुड़ा, फिर 1 किलोमीटर चला। तब उसका मुंह किस दिशा में है? अब ये मुंह किस दिशा में है? उत्तर की ओर जा रहा है, यानी उसका मुंह उत्तर की ओर है। और यदि इसी में पूछे कि वह मूल स्थान से किस बिंदु पर है, तो इस स्थान से चलना क्या था, शुरू किया था, तो इस स्थान से ये पूरब की ओर है। लेकिन पूछा उसका मुंह किस दिशा में है, तो वो यहां से जा रहा है इस ओर, तो ये उत्तर की ओर है, तो उसका मुंह उत्तर की ओर है। निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बन सकता, यानी बाकी बन सकते हैं। ट्रांसपोर्ट, स्पोर्ट तो सीधा सीधा ये है, ये बन सकता है। स्ट्रैप, STRAP, STRAP, ठीक है, ये भी बन सकता है। ट्रस्ट, TRU, यू नहीं है, यू इसमें कहीं नहीं है, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बाकी आप स्टार्ट का भी चेक कर सकते हैं।
START, यानी आंसर हो गया ऑप्शन सी। किसी कतार में 22 लड़के कुणाल के आगे खड़े हैं, 12 लड़के उसी कतार में रोहित के पीछे खड़े हैं। यदि लड़कों की कुल संख्या 30 है तो कुणाल और रोहित के बीच कितने लड़के खड़े हैं? 22 लड़के कुणाल के आगे खड़े हैं, यानी कि कुणाल जो है, कुणाल की स्थिति आगे से 23वां हो जाएगा, क्योंकि 22 उसके आगे खड़े हैं, 23वां हो गया। और रोहित के पीछे 12 लड़के खड़े हैं, तो रोहित की स्थिति क्या होगी? 18वां होगा, तब इसके पीछे 12 और होंगे तो कुल 30 हो जाएगा। कुल संख्या 30 है, तो 23वां और 18वां के बीच कुल कितने लोग होंगे? 18 से देखिए, 18 और 23 के बीच, 18 और 23 के बीच 19, 20, 21, 22, ये 4 लोग खड़े हैं, तो 4 हो जाएगा आंसर, ऑप्शन बी। एक परिवार के सदस्य कहीं जा रहे हैं, इनमें बेटा पिता से आगे चल रहा है। आगे को हम ऊपर दिखाएंगे, या आप इधर भी दिखा सकते हैं आगे इस रूप में। बेटा पिता से आगे चल रहा है, पिता मान लीजिए कि फादर, बेटा आगे है सन, सन आगे चल रहा है। बेटी बेटे से आगे चल रही है, सन से भी आगे डॉटर चल रही है। और माँ सबसे आगे चल रही है, मदर सबसे आगे चल रही है। तो सबसे पीछे कौन है? सबसे पीछे देखिए आपका, ये सबसे आगे की ओर है, सबसे पीछे फादर, पिता, ये आंसर हो जाएगा। कैंची का वस्त्र से वही संबंध है जो हंसिया का किससे है? कैंची का प्रयोग वस्त्र को काटने में करते हैं, हंसिया का प्रयोग घास को काटने में करते हैं, ये आंसर होगा। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या होगा? आदमी चलता है, सांप रेंगता है, सी होगा। ये चलने की प्रक्रिया, आवागमन के लिए व्यक्ति चलते हैं, सांप रेंगता है, सी आंसर हो जाएगा। बिहार में सर्वाधिक लोकप्रिय किस सिलसिले या सूफी संप्रदाय को मिला? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, फिरदौसी। बिहार में सर्वाधिक लोकप्रियता फिरदौसी संप्रदाय को मिली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में महत्वपूर्ण संत मखदूम शरफुद्दीन मनेरी किस सिलसिले से संबंधित थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, फिरदौसी। बिहार में जो है फिरदौसी सिलसिले का सर्वाधिक महत्वपूर्ण संत मखदूम शरफुद्दीन मनेरी थे, जिनका जन्म मनेर में 1290 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के प्रसिद्ध संत मखदूम शरफुद्दीन मनेरी की मृत्यु कहाँ हुई? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, बिहार शरीफ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सदृश्यता को पूर्ण करें। 3, 11 चित्र 7 किससे संबंधित होगा? इसमें देख सकते हैं किस तरह का रिलेशन होगा। 3 गुना 4 घटाव 1 कितना हो गया? ये 12 घटाव 1 बराबर 11। 4 गुने से 1 कम, तो 7 का जो है 7 के 28, इससे 1 कम 27 हो जाएगा। 27 आपका आंसर ए हो गया, 27। यदि किंडल को किसी कोड भाषा में ये लिखा जाए तो उसी कोड भाषा में फैशन को कैसे लिखेंगे? KINDLE, तो देखिए इधर से KINDLE यानी पलट गया, तो फैशन को इधर से लिखना शुरू कर दीजिए, FASHION, FASHION, यानी यही सुटेबल आंसर है। यदि आंख को हाथ कहा जाए, हाथ को मुंह, मुंह को कान, कान को नाक और नाक को जीभ कहा जाए, तो निम्न में से किसके द्वारा मनुष्य सुनता है? सुनने का काम कान करता है और कान को नाक कहा जा रहा है, इसलिए नाक के द्वारा सुनेगा, बी आंसर हो जाएगा, नाक।
यदि पानी को नीला कहा जाए, नीला को लाल, लाल को सफेद, सफेद को आकाश, आकाश को वर्षा, वर्षा को हरा, हरा को वायु और वायु को मेज, तो निम्न में से दूध का रंग सफेद होता है। और यहाँ सफेद को क्या कहा जा रहा है? सफेद को आकाश कहा जा रहा है, इसलिए आंसर हो जाएगा दूध का रंग आकाश होगा। सी आंसर होगा आकाश। मनुष्य के पास सदैव होता है हृदय, हाथ, आंख, पैर। इसमें आंसर हो जाएगा हृदय। बिना हृदय के मनुष्य नहीं हो सकता। बाकी आंख, हाथ, पैर के अभाव में जो है मनुष्य हो सकता है।